नगर में कोई प्रवचन चल रहा था और श्री रामानंदाचार्य जी बैठ करके सुन रहे थे। तो प्रवचनकर्ता ने कहा, राम के भरोसे बैठ जाओ, राम जी सब आनंद करा देंगे। लेकिन यहां पर रामानंदाचार्य जी ने यही अर्थ लगा लिया कि राम राम करो तो राम जी पूरा जीवन पालन करा देंगे। तो रामानंदाचार्य जी ने जाकर के उन व्यास जी से कहा, बोले भगवान आप व्यास मंच पर बैठे हैं, हम आपसे कुछ कह तो नहीं सकते, आपकी सारी बातें स्वीकार हैं, पर आप कह रहे हैं राम जी के भरोसे बैठ जाओ, राम जी रोटी खवा देंगे क्या? तो व्यास जी थोड़े से क्रोध में आ गए और क्रोध में आके उन्होंने कहा, हाँ अगर राम जी के बस में आ जाए तो राम जी रोटी भी खवा देंगे, तुमको कोई कुछ नहीं करना पड़ेगा, राम राम जपो बस, राम जी रोटी भी खवा देंगे। रामानंदाचार्य जी ने सारे गांव के लोगों को बोला, भैया देखो हमारी बात सुनो, मैं अपने गांव से कोसों दूर एकांत एक अज्ञात स्थान पर जा रहा हूं, ना रोटी लेके जाऊंगा ना दाल, कुछ नहीं लेके जाऊंगा अपने साथ, केवल राम राम जपूंगा। 24 घंटे के अंदर अगर राम जी ने मुझको रोटी खवा दी तो मैं स्वयं आप सबके सामने वचन लेता हूं कि जीवन भर राम नाम और प्रभु श्री राम का गुलाम बन के रहूंगा। लेकिन शर्त यह 24 घंटा में रोटी राम जी खिला जाएं, मैं कोई प्रयास नहीं करूंगा, मैं केवल राम राम जपूंगा। अज्ञात जगह जाऊंगा ताकि कोई परिचित पहुंच ना जाए, कहीं व्यास जी पहुंच ना जाए, कोई व्यवस्था मेरे लिए भोजन की ना कर दे, इसलिए अपरिचित अज्ञात जगह जाकर के राम राम जपूंगा। रामानंदाचार्य जी चले गए और कहीं दूर पहाड़ों के पास नदी के किनारे पहुंचे, वहां पर एक विशाल वट का वृक्ष था, उस वृक्ष के घने वृक्ष के अंदर चले गए, ऊपर बैठ गए ऊपर, और ऊपर बैठ करके राम 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 जपने लगे। जपते जपते थोड़े ही घंटे बीते, इतने में ही कोई तीर्थ यात्री आए और तीर्थ यात्रियों ने आकर के नदी में स्नान किया, स्नान आदि करके अपना झोला वोला रखा था, झोला खोला, वस्त्रादि पहने दूसरे, और कहा भैया बहुत भूख लगी है, वो पिछले गांव से कुछ प्रसादी लेकर के आए, उसको पालें, यहीं पे फिर आगे चलेंगे। और उन तीर्थ यात्रियों ने प्रसाद खोला, उसमें पूड़ी सब्जी गुलाब जामुन आदि सब गांव के लोगों ने जो प्रसाद दिया वो सब था। प्रसाद खोल के सामने रखा ही था, इतने में ही एक डाकू आ गया, और डाकू अपनी सेना के साथ आया, आकर के बोला, इन सबको बंदी बनाओ, इनके पास जो कुछ हो सब कुछ लूट ले चलो। वो बेचारे खा भी नहीं पाए, हाथ ऊपर करके खड़े हो गए। उनके झोला वोला देखे तो उसमें कुछ कपड़े, कुछ दक्षिणा, कुछ ग्रंथ किताब मिली। डाकू ने बोला सब हरण कर लो।